प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रहे मौजूद। ऑक्सीजन की किल्लत, वैक्सीन की कीमत का उठा मुद्दा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रधानमंत्री मोदी से मांग, केंद्र सरकार को मिलने वाली कीमत पर राज्यों को मिले टीका। बस्तर सांसद दीपक वैज ने कोविड अस्पताल का किया मॉक ड्रिल। वॉलंटियर के तौर पर शामिल हुए सांसद। कोविड अस्पताल में 30 बेड की व्यवस्था। और छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की डरावनी रफ्तार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया नई पाबंदियों का ऐलान। प्रदेश की सीमा में प्रवेश के लिए कोविड रिपोर्ट अनिवार्य। नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में फैली महामारी के हालात को देखते हुए उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां हाहाकार मचा है। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, जहां उन्होंने ऑक्सीजन की किल्लत का जिक्र किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। ये राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्र सरकार को कोरोना के टीके मिलने की दर पर ही राज्यों को टीका उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों पर वित्तीय भार कम होगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार से मिलने वाले वैक्सीन की आपूर्ति की समय सारणी से अवगत कराने का आग्रह किया, जिससे राज्य में सभी पात्र लोगों के टीकाकरण की कार्य योजना बनाई जा सके। बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना नियंत्रण की व्यवस्था और टीकाकरण की प्रगति की वर्चुअल समीक्षा बैठक में यह अनुरोध किया। मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में प्रधानमंत्री से कहा कि जिस तरह से ऑक्सीजन उत्पादक राज्य अपनी जरूरत के बाद का अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राथमिकता से दूसरे राज्यों को उपलब्ध करा रहे हैं, वैसे ही रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों के उत्पादक राज्य प्राथमिकता से इन्हें दूसरे राज्यों को उपलब्ध कराएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना के गंभीर खतरे को देखते हुए नई पाबंदियों और निर्देशों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए नई पाबंदियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगम में लॉकडाउन के दौरान सभी वार्ड और कॉलोनी में सब्जी के साथ साथ फल की डोर टू डोर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन सीधे अस्पतालों को उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं नगर निगम को उनके डिमांड के अनुसार इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की स्थापना की तत्काल मंजूरी दी जाएगी। तो साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य की सीमाओं को तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं। अब बिना कोरोना टेस्टिंग करवाए कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कोरोना वायरस से संक्रमितों की तादाद बढ़ने के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार की स्थिति मची है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में शुक्रवार सुबह जबरदस्त बवाल मच गया। यहां के गैलेक्सी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने से कई मरीजों की जान पर बन आई। जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन खत्म होने के कारण 5 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद बवाल हो गया। जानकारी के मुताबिक बवाल बढ़ता हुआ देखकर हॉस्पिटल से डॉक्टर और स्टाफ भाग गए। दूसरी ओर हंगामा कर रहे लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस खुद सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंची। सीएसपी, टीआई सहित 4 थानों की पुलिस ने इलाके को घेर लिया।
तक जो हमको जानकारी मिली है, यहाँ पे 5 पेशेंट जो एडमिट थे कोविड वार्ड में, उनकी डेथ हो गई है और उनके परिजनों ने ये कंप्लेंट की है कि प्रॉपर टाइम पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप नहीं मिला है या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो अभी उनके फैमिली मेम्बर से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कोविड का वार्ड है और कोविड में डेथ हुई है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत, उस नियम के तहत उनकी डेड बॉडी हम शिफ्ट कर रहे हैं अंतिम क्रियाक्रम के लिए नगर निगम के थ्रू। और उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसकी हम जाँच कर रहे हैं। टोटल एक बार फिर से दोहरा दें, कितनी मौतें हुई अभी तक अस्पताल में? अभी 5 का इन्होंने हमको बताया है, जो हमें जानकारी दी है 5 पेशेंट की जानकारी। कारण क्या था? कारण ये कोविड वार्ड में एडमिट थे और इनका ये कहना है कि परिजनों का कहना है, हॉस्पिटल स्टाफ तो कह रहा है कि साहब हमने बैकअप प्रोवाइड किया था, इनका कहना है कि हमको प्रॉपर ऑक्सीजन टाइम से प्रोवाइड नहीं कर पाए हॉस्पिटल में। परिजन थोड़ा उद्वेलित है, अभी जब थोड़ा शांत हो जाएंगे तो और बात करके हम जाँच का मुद्दा है। उन्होंने कंप्लेंट भी दी, हमने कंप्लेंट भी दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी, पंजाब में कोरोना से लड़ने की जो तैयारी है वो अब तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसी के चलते एक बड़ा फैसला लिया है। तमाम दर्शकों को यहां पर जानकारी दे दें, 400 नर्सों और 140 टेक्नीशियन की भर्ती के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तत्काल भर्ती करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है पंजाब से। यहां पर आपको बता दें जिस तरह से कोरोना वायरस का हाहाकार मचा और इसी बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस वक्त बड़ा फैसला लिया है। जिस तरह से रफ्तार बेकाबू होती जा रही है, इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री ने 400 नर्सों और 140 टेक्नीशियन की भर्ती के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए हैं। सीएम ने तत्काल भर्ती करने के ये आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी जानकारी पंजाब से निकल कर आ रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार जी, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है, 400 नर्सों और 140 टेक्नीशियन की भर्ती के आदेश दिए गए हैं। इस बाबत क्या कुछ अहम अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जी, आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हुई थी, उसमें भी जो पंजाब के कोरोना के हालात है उसके बारे में जो बताया गया और उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मेडिकल डिपार्टमेंट को आदेश जारी कर दिए कि तुरंत 400 के करीब जो नर्सेज हैं और 140 जो टेक्नीशियन है वो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तुरंत भर्ती की जाए। 900 के करीब जो नर्सिंग की पोस्टें वो सैंक्शन है, उनमें से 400 को जल्द से जल्द भर्ती करने का सरकार ने फैसला लिया, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर ही ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज मेडिकल डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी दी है कि जल्द से जल्द ये नियुक्ति की जाए। जी जगतार जी, एक आखिरी जानकारी आपसे चाहूंगा। देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से कोविड मरीज हैं, उनके बेड की जो कमी है उस पर भी कहीं ना कहीं चिंता जताई जा रही है। इसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, पंजाब की स्थिति के बारे में क्या कुछ जानकारी दी? बिल्कुल, देखिए कि पंजाब में 3 मेडिकल कॉलेज वो वहां भी इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के प्राइम मिनिस्टर को भी बोला है कि जो पीजीआई को सेंटर के अधीन है वो जो उनका जो वहां भी जो बेड बढ़ाने की उनको आदेश दिए जाएंगे और जो पंजाब में आर्मी के हॉस्पिटल है वहां भी बेड बढ़ाने की जो क्षमता वो बढ़ाई जाए। तो ये मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज प्राइम मिनिस्टर से भी बोला है। जी बिल्कुल, तो बढ़ते संक्रमण के बीच पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 540 भर्तियां होगी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है।
ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके चलते उज्जैन के लगभग सभी हॉस्पिटल भर चुके हैं। आपको बता दें, माधवनगर अस्पताल की जो स्थिति है वो भी यही है कि मरीजों को ओपीडी में ही ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से प्रशासन ने मक्सी रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को कोरोना संक्रमित के मरीजों के लिए खोल दिया। आपको बता दें, यहां 100 बेड की व्यवस्था की गई है। यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों को सही से उपचार मिल सके, इसको देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह और तमाम अधिकारी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करने पहुंचे और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उज्जैन में जो विक्रमादित्य कोविड केयर सेंटर चालू किया गया है, इसमें 900 बेड्स जो है उसकी हमारी प्लानिंग है। कुल मिला के 900 कोरोना पेशेंट्स का यहाँ पर इलाज किया जा सकता है और शुरुआत के तौर पर कल से ही हम लोग 100 बेड यहाँ पर चालू कर रहे हैं। हमारे जो इस कोविड केयर सेंटर के 2 महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं जिनको मैं रेखांकित करना चाहूँगा। पहले तो ये जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जितने भी दूसरे संगठन हैं, उसके सहयोग के साथ में प्रशासन इसको चलाएगा। आईएमए डॉक्टर कात्यायन मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरी आईएमए की टीम हमारी इसमें लगी हुई है। यहाँ का पूरा सुपरविजन, यहाँ के पूरे प्रोटोकॉल्स जो है वो आईएमए के नेतृत्व में ही उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ तक कि इनके जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर विजिट करेंगे और पूरी तरीके से मरीजों की देखभाल करेंगे। पहले भी जब कोरोना बढ़ा था तो इस संस्था पीटीएस का पहले भी उपयोग किया गया था। अभी जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है उज्जैन में भी और पूरे देश में बढ़ता है, उसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि यहाँ पर और पलंग की व्यवस्था करना चाहिए। आज मैंने अभी देखा है कि 200 पलंग की ऐसी व्यवस्था है और यहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी। ऑक्सीजन की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था रहेगी, किसी को आवश्यकता पड़ेगी 50 बेड वैसे भी रहेंगे जिसका उपयोग वो कर सकेंगे। ये समाज सेवी संस्था है और सब लोगों ने मिलकर काम किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता। लेकिन ये बात जो है कि कई लोग ऐसे जो घर पे रह नहीं सकते, उनके लिए विशेष व्यवस्था यहाँ है कि परिवार छोटा यदि है, मध्यम वर्ग यदि है, तो उनको ठहरने की व्यवस्था और उनको पूरा इलाज बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। मैंने अभी जब अवलोकन किए हैं और देखा है कि पलंग भी इससे व्यवस्थित लगे हैं। डॉक्टर की टीम भी जो समाज सेवी टीम है पूरी की पूरी उनके नेतृत्व में ये काम करेंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छी सुविधा आज कोरोना को देखते हुए इसकी आवश्यकता थी और 200 बेड से भी आगे इसमें बढ़ाया जा सकता है। लिए हम लोगों ने ही एक प्रोटोकॉल बनाया है कि कौन से पेशेंट्स होंगे जो यहाँ एडमिटेड होंगे, किन उनका SpO2 लेवल क्या होगा, उनका टेम्परेचर क्या होगा। इस तरह से हमने एक बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाई है कि यहाँ पर हम शुरुआती फेज में किन पेशेंट्स को रखेंगे और धीरे धीरे हम उसे बढ़ाते जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी रखते जाएंगे। आईएमए की बेसिक भूमिका इसमें पूरे ट्रीटमेंट का मेडिकल सुपरविजन करने की है और अभी तक लगभग हमारे 60 चिकित्सकों ने सहमति दे दी है कि वो यहाँ पर कुछ न कुछ समय अवश्य दे देंगे। तो हमारा जो प्लानिंग है वो ये है कि पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग सेट करके देंगे, हमारे कंसल्टेंट्स देंगे
हम लोग जो यहाँ पर जो पूरा स्टाफ आया है उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हम करेंगे। हम कर रहे हैं लगातार उनके साथ काम, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, बीएमएस डॉक्टर्स है, जो यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से हो इसकी पूरी व्यवस्था उज्जैन नर्सिंग होम एसोसिएशन और आईएमए मिलकर कर रही है, ताकि हमारे डॉक्टर्स उन्हें यहाँ पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग कर सकें, कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसे पहचान सकें और बता सकें कि उनको किन परिस्थितियों में यहाँ से रेफर। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।